एंड अगर वो घर पे भी छुप रहे हैं ना, वो तब भी नर्वस है कि घर पे भी ना आ जाए। बच्चों के जो स्कूल्स थे वो भी हरीडली, बहुत ज़्यादा हरी में क्लोज हो रहे थे। आई वॉज इन नो मूड टू बॉदर अबाउट एनीथिंग। मैं एकदम किसी भी चीज़ के लिए बॉदर होने के मूड में नहीं था। मैं सिर्फ ये चाहता था कि मैं थोड़ी देर सो जाऊँ। उसने अपने आप को अपनी केज से एस्केप करा एंड एक दिन वो टाउन में चला गया। कि लाइक जो टाइगर फील करता है वो खुद से अपने वर्ड्स में बयां कर रहा है इस चैप्टर में। हेलो एवरीवन, सो दिस इज श्रेया मैम एंड आई वेलकम यू ऑल इन स्टडी विद अरिहंत यूट्यूब चैनल. So today we're going to continue with our NIOS class 10th English series. So let's begin our video. So the code of your English subject would be 202 and the syllabus will be like this. तो टीए में क्या आपके जो टोटल 11 चैप्टर्स है वो हमें नहीं पढ़ने, हमें जो चैप्टर्स पढ़ने हैं जो कि आपके पब्लिक एग्जामिनेशन में आएंगे वो टोटल 16 चैप्टर्स है बेटा। उसमें से हम लेसन नंबर 1 स्नेक बाइट, लेसन नंबर 3 कोंदिबा आ हीरो कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम जो चैप्टर कवर करेंगे वो है आपका चैप्टर नंबर 5 अ टाइगर कम्स टू टाउन पार्ट 1। सी आपके इस वाले चैप्टर के बेटा 2 पार्ट्स हैं। आज हम जो चैप्टर कवर करेंगे वो आपका पार्ट 1 रहेगा अ टाइगर कम्स टू टाउन का। सो लेट्स बिगिन आवर वीडियो विदाउट एनी फर्दर ड्यू। सो अ टाइगर कम्स टू टाउन पार्ट 1 आर के नारायण की स्टोरी है, ठीक है। एंड ये क्लास 10th एनआईएस बोर्ड इंग्लिश के लिए रहने वाली है। तो लेट्स बिगिन आवर चैप्टर। ये चैप्टर का थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन हम देख लेते बेटा। तो सबसे पहले जंगल इज द नेचुरल होम फॉर मोस्ट वाइल्ड एनिमल। हमें पता है कि जंगल एक वाइल्ड एनिमल्स का नेचुरल होम है, ठीक है। सो वेयर एल्स कैन यू सी देम? यस, इन अ जू और समटाइम्स इन अ सर्कस। वाइल्ड एनिमल्स को आप या तो सर्कस में देख सकते हो या तो जू में देख सकते हो। आर यू अफ्रेड ऑफ देम when you are at a circus? No, you are not afraid because you know that they have been trained to listen to their मास्टर। आप सर्कस में जब आप टाइगर वगैरह या एलिफेंट्स को देखते हो सर्कस में या कुछ भी, तो आप क्यों उनसे डरते हो? नहीं डरते, क्योंकि आपको पता है कि वो अपने मास्टर की चीजें सुनते हैं, वो वेल ट्रेन्ड एनिमल्स है, ठीक है। तो अ टाइगर कम्स टू टाउन भी एक रनवे सर्कस टाइगर ही है। इसकी यहाँ पे जो टाइगर की बात हो रही है, ये जो स्टोरी है ये उस टाइगर के बारे में। ये हमारा इस स्टोरी का जो सेंट्रल कैरेक्टर है वो आपका टाइगर रहने वाला है। अब इस स्टोरी में हम पढ़ते हैं बेटा कि स्टोरी में होता क्या है, ठीक है। So, when I entered the market road, people ran for their lives at the sight of me. यहाँ पे मी आई क्या है बेटा? टाइगर है, ठीक है। तो जैसे ही मैं मतलब टाइगर, ठीक है, टाइगर जैसे ही मार्केट रोड में आता है तो जैसे ही लोग उसको देखते हैं वो अपने जिंदगी को बचाने के लिए इधर उधर भागते हैं। As I passed through, shutters were pulled down, people hide themselves in drains of trees and behind pillars. जैसे जैसे मैं चलते जाता हूँ वैसे वैसे दुकानों की शटर बंद हो रही है, लोग अपने आप को ट्री के पीछे छुपा रहे हैं, लोग अपने आप को छुपा रहे हैं, ठीक है, पिलर्स के पीछे छुपा रहे हैं, ट्री के पीछे छुपा रहे हैं, ड्रेन्स के पीछे छुपा रहे हैं। द पॉपुलेशन वॉज मेल्टिंग आउट ऑफ साइट। जो पॉपुलेशन थी वो आउट ऑफ साइट हो रही थी सारी, मतलब जो लोग थे वो एकदम इधर उधर हो रहे थे, हट रहे थे। At the circus, I had no chance to study human beings. सर्कस में मेरे को तो ह्यूमंस को जानने का टाइम ही नहीं मिलता, क्योंकि सर्कस में मेरे मास्टर मुझे जैसा बोलते हैं मैं वैसा करता हूँ, राइट। दे हैड सैट इन देयर सीट्स पीसफुली। जब मैं अपने क्या बोलते कैप्टन्स के इशारों पे जो भी चीजें हैं मैं वो करता हूँ, कैप्टन की चीजों को फॉलो करता हूँ, इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करता हूँ, तो वहां पे जो लोग होते हैं जो मुझे सर्कस में देखने आते हैं वो अपने सीट में पीसफुली बैठे रहते हैं और मुझे देखते हैं। आई गॉट अ टोटली रॉन्ग आइडिया ऑफ ह्यूमन बीइंग एट दैट एंगल। वहां उस टाइम पे मुझे ह्यूमन बीइंग्स का जो आइडिया है वो एकदम रॉन्ग मिला हुआ है। आई हैड दैट दे वर स्ट्रॉन्ग एंड फेयरलेस। मुझे ये लग रहा था कि जो ह्यूमंस होते हैं वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, बहुत ज्यादा फेयरलेस होते हैं। बट नाउ जैसे जैसे मैं आता जाता हूँ वैसे वैसे वो क्या करते हैं, भाग रहे हैं फ्रॉम मी लाइक अ हर्ड ऑफ डियर। ऑल्दो मेरा उनको अटैक करने का कोई इंटेंशन नहीं है, ठीक है। वेन आई पॉज इन फ्रंट ऑफ अ टेलर शॉप, जब मैं टेलर शॉप के पास रुकता हूँ तो वो अपनी मशीन को बंद कर लेता है और अपने आप को कबर्ड में छुपा लेता है। विलिंग एलिस आई एम अंडर वांट समवन शूट दैट टाइगर, कि भाई कोई उसको उस टाइगर को शूट कर दो, मैं खत्म हो जाऊंगा, ठीक है, ये बोलता है वो टेलर। अ प्रिजनर बिटवीन टू कांस्टेबल गॉट हिज चांस टू एस्केप व्हेन द कांस्टेबल फ्लेड। कांस्टेबल्स क्या होते हैं बेटे? जो पुलिस के कांस्टेबल साथ में रहते हैं, ठीक है। तो वो एक गुनेगार को पकड़ रहे थे, ठीक है, एंड गुनेगार जो होता है उसको भागने का चांस मिल जाता है, क्योंकि जो दोनों कांस्टेबल होते हैं, सोचो पुलिस कांस्टेबल भी इससे डरते हैं, ठीक है। फ्लेड अबैंडनिंग हिम विद हिज
hands. I tore a horse from its jutka and enjoyed the sight of the passengers spilling out of it and running for their lives. And वो enjoy करते कि लोग कैसे भाग रहे हैं उसको डर के. Sheer hopelessness seemed to have seized the town's people. वहां पे वो एकदम होपलेस हो जाता है कि भाई ये जो टाउन के पीपल है बहुत ज्यादा डरपोक है, ठीक है, एंड बिल्कुल भी फेयरलेस नहीं है. दे विड्रू इनटू देयर होम. वो अपने घर पे छुप जाते हैं. इवन देयर रिमेन नर्वस. एंड अगर वो घर पे भी छुप रहे हैं ना, वो तब भी नर्वस है कि घर पे भी ना आ जाए, ठीक है. नाउ वो अपने डोर्स को, विंडोज को, हर एक जगह को एकदम शट कर देते हैं, सील कर रहे हैं. Some even thought that I was some extraordinary creature who might pass through the walls and lie in the weight of the roof or in the basement. उनको ऐसा लगता है कि मैं कुछ अलग ही क्रिएचर हूँ, मैं एक एक्स्ट्रॉर्डिनरी क्रिएचर हूँ, ठीक है, जो उनके वॉल से पास कर जाएगा एंड रूफ में, उनके बेसमेंट में, या तो वेट करेगा उनका कि जैसे ही वो आए और मैं उनको खा जाऊँ, ठीक है. Why should an ordinary simple tiger have any interest in them, either to destroy or to safeguard? ठीक है, कि क्यों एक ऑर्डिनरी सिंपल टाइगर के पास, मतलब इनको क्यों एक इंटरेस्ट नहीं है मुझ में, ठीक है. ये हमेशा यही क्यों सोचते हैं कि या तो ये, मतलब ये हमें डिस्ट्रॉय कर देगा, क्यों हम सेफगार्ड क्यों नहीं कर सकते उनके लिए, ठीक है, वो ये सोचता है. नाउ अब आई रेस्टेड फॉर अ मोमेंट एट द डोर ऑफ अ रेस्टोरेंट. एक रेस्टोरेंट की डोर में वो रेस्ट करते हैं थोड़ी देर के लिए. एंड वहां पे जो लोग पी रहे होते हैं, जो लोग खा रहे होते हैं, वो एकदम अपनी टेबल में बैठे रहते हैं एंड वो चिल्लाने लगते हैं, ठीक है. आई वॉन्टेड टू अश्योर देम डोंट फेयर, आई एम नॉट आउट टू ट्रबल यू. वो चाहता है, वो टाइगर जो चाहता है वहां के लोगों को अश्योर करना चाहता है कि अरे तुम चुपचाप जो खा रहे हो, जो पी रहे हो, वो तुम कर लो. मेरा कोई ऐसा इंटेंशन नहीं है कि मैं तुम्हें अटैक करूं या मैं तुम्हें खा जाऊं. तुम अपना जो भी चीजें हैं, ईट योर थिंग इन पीस. Don't mind me. You nearest to me, hugging the cash box. You are a coward, afraid even to breathe. ठीक है, nearest वो क्या रहता है, वो कैश बॉक्स के पास रहता है, ठीक है, कैश बॉक्स. You are a coward, afraid even to breathe. Go on, count the cash if that's what you want. ठीक है, वहां पे एक कैशियर होता है, वो उसको बोलता है कि सांस लेने में भी मतलब डर लग रहा है मेरे सामने, ठीक है, तुम अपना जो काम कर रहे हो वो तुम काम करो, तुम अपना कैश गिनो. If my tail trails down of the street, if I'm blocking your threshold, it is because I'm 11 feet tip to tail. कि मैं 11 फीट का हूँ पूरा, ठीक है. I can't help it. I am not out to kill. मैं यहाँ पे किल करने किसी को नहीं आया हूँ, मैं पूरा, मेरा पेट भरा हुआ है. आई एम टू फुल. आई फाउंड अ ग्रीन पोस्टर फुल ऑफ फूड ऑन माई वे. मेरे को एक ग्रीन पास्टर मिला जिसको मैंने एज अ फूड पूरा खाया अपने रास्ते में. आई डोंट नीड एनी फूड फॉर सेवरल डेज टू कम. मैं किसी को भी अटैक नहीं करूंगा जब तक मेरे को भूख नहीं लगेगी. टाइगर्स अटैक ओनली व्हेन दे फील हंग्री. ठीक है, टाइगर तभी अट्रैक्ट करता है जब वो हंग्री फील करता है. अनलाइक ह्यूमन बींग्स हु किल वन अनदर विदाउट पर्पस और हंगर. जैसे ह्यूमन बींग्स जो होते हैं वो दूसरे एनिमल्स को जैसे खाते हैं, ठीक है, या कुछ भी है तो वो उनको किल कर देते हैं विदाउट एनी पर्पस, विदाउट एनी हंगर. बट एनिमल्स जो होते हैं वो सिर्फ हंगर से ही वो करते हैं उनको. ठीक, आगे बात करते हैं. To the great delight of children, school were being hurriedly closed. बच्चों के जो स्कूल्स थे वो भी hurriedly, बहुत ज्यादा हरी में क्लोज हो रहे थे. सारे एजेस के चिल्ड्रन, सारे साइजेस के चिल्ड्रन अपने क्या बोलते हैं, हेल्टर स्केल्टर, वो बहुत ज्यादा चिल्ला रहे थे, ठीक है, क्योंकि वो खुश हो रहे थे कि नो स्कूल, नो स्कूल, टाइगर टाइगर, ऐसे शोर मचा रहे थे. वो बहुत ज्यादा शाउट कर रहे थे, बहुत ज्यादा हंस रहे थे, एंड वो इवन डर भी रहे थे, एंजॉय भी कर रहे थे. वो उसको फॉलो करता रहता है, स्कूल के गेट तक वो उनको फॉलो करता है. while they ran up and shut themselves in the school hall. एंड वहां पे सारे बच्चे अपने आप को क्या कर लेते हैं, स्कूल की हॉल में बंद कर लेते हैं. नाउ आई क्लाइम्ड अप द स्टेप्स ऑफ द स्कूल. वो स्कूल के स्टेप्स में क्लाइंब अप करता है एंड सॉ एक ओपन डोर. वो एक वरांदा में एक ओपन डोर रहता है, वो उसको देखता है एंड वो उसके अंदर चला जाता है. वो एक हेडमास्टर का रूम होता है, ठीक है. आई नोटिस्ड अ वेरी डिग्निफाइड मैन जंपिंग ऑन हिज टेबल. काफी हेडमास्टर है, काफी ज्यादा डिग्निटी वाला है वो बंदा, है ना. तो वो भी इवन अपनी टेबल के ऊपर चढ़ जाता है, ठीक है. एंड हैविंग हिमसेल्फ अप इनटू एन एटिक. और एकदम वो बहुत ज्यादा डर जाता है. जैसे ही वो अंदर जाता है, आई वॉक्ड इन एंड फ्लंग माई सेल्फ ऑन द कूल फ्लोर. अब भाई हेडमास्टर्स के रूम में तो एसी चलता है ना, तो फ्लोर एकदम ठंडा रहता है. तो टाइगर को वो चीज बहुत अच्छी लगती है, तो वो अपना एकदम लेट जाता है उस फ्लोर के ऊपर. Having a special liking for cool stone floors with my head under the large desk. उसका जो हेड होता है वो लार्ज डेस्क के अंदर होता है, बॉडी एकदम फ्लोर के ऊपर रहती है, ठीक है. तो वो चीज उसको बहुत ज्यादा
अच्छी लगती है, एंड वो रेस्ट करता है. सो आई वॉज इन नो मूड टू बॉदर अबाउट एनीथिंग. मैं एकदम किसी भी चीज के लिए बॉदर होने के मूड में नहीं था. मैं सिर्फ ये चाहता था कि मैं थोड़ी देर सो जाऊं. वाइल आई स्लेप्ट आई हैड बीन प्रॉपर्ली लॉक्ड अप एंड वॉज बीइंग वॉच्ड. ठीक है, जब मैं सो रहा था तो मेरे को उन्होंने हेडमास्टर के रूम में ही लॉक कर दिया, एंड वो मेरे को देख रहे थे. जैसे ही मैं उठा मैंने टीचर्स की आवाज सुनी. टीचर्स जो थी वो बोल रही थी, नाउ दैट दिस ब्रूट इज सेफली लॉक्ड अप वी मस्ट डिसाइड. उसने क्या बोला? टीचर्स ने उस टाइगर को ब्रूट वर्ड यूज किया. ठीक है, विच वॉज वेरी पेटी, विच वॉज वेरी पेटी. ठीक है, एट दिस मोमेंट माई मास्टर पुश्ड हिज वे थ्रू द क्राउड्स एंड स्कोल्डेड, नेवर यूज द वर्ड बीस्ट और ब्रूट. एंड उसी टाइम में उसका मास्टर आया, एंड उसके मास्टर ने टीचर को बोला कि कभी भी एक एनिमल के लिए ब्रूट या बीस्ट वर्ड यूज बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि ये बहुत ज्यादा अगली वर्ड्स है. ठीक है, कॉइंड बाय मैन इन हिज एरोगेंस. एंड वो उसने बहुत एरोगेंट वे में बोला कि दीज आर वेरी अनकाइंड वर्ड्स टू यूज फॉर अ एनिमल. ठीक है, जो ह्यूमन बींग्स होते हैं वो सारे क्रिएचर को बीस्ट क्यों समझता है? इट्स सच अ ऑफुल वर्ड. इज दिस द टाइम टू डिस्कस प्रॉब्लम्स ऑफ वोकेबुलरी? व्हाई नॉट, रिटॉर्टेड माय मास्टर. तो टीचर बोलते कि क्या ये वोकेबुलरी की क्लास है कि जिसमें हमें पता लगाना पड़ेगा कि किसके लिए हमें क्या वर्ड यूज करना है? जो मास्टर होता है वो कहते हैं क्यों नहीं. रिटॉर्टेड माय मास्टर, एट विच दे लुक एक्सट्रीमली अपसेट एंड एंग्री. एंड जो टीचर्स वगैरह होते हैं वो काफी ज्यादा अपसेट एंड एंग्री दिखते हैं. समवन सेड, व्हाट अ रेकलेस मैन यू आर. Who are you? You are asking a profound question. I have no idea who I am. All my life I had been trying to find the answer. Are you sure you know who you are? ठीक है, तो उनसे वो क्या पूछते हैं कि what a reckless man you are. तुम हो कौन? ठीक है, तो वो जो मैन बोलते हैं कि are you sure you know who you are. ठीक है, ऐसे करके वो पूछते हैं उसको. यही हमारा चैप्टर है. ठीक है, बुक से. तो आगे बढ़ने से पहले वीडियो में आपको बता दूं कि हम लेकर आए हैं एनओएस क्लास 10th के लिए एक ऑनलाइन बैच. इस ऑनलाइन बैच में आपको ऑनलाइन क्लासेस मिलेगी. ठीक है, ऑनलाइन क्लासेस के साथ ही साथ आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स प्रोवाइड कराए जाएंगे. आपको एक डाउट डिस्कशन ग्रुप में ज्वाइन करवाया जाएगा बेटा, जो कि 24/7 एक्टिव रहने वाला है. ठीक है, आपको लास्ट ईयर के पेपर सॉल्व करवा दिए जाएंगे, एंड इन द एंड हम आपको ब्लूप्रिंट प्रोवाइड कराएंगे बेटा आपके क्वेश्चन पेपर का, कि आपका क्वेश्चन पेपर कैसे रहने वाला है, किस टाइप के क्वेश्चंस रहेंगे, एंड एवरीथिंग इन जस्ट फॉर ₹999. अगर आपके सब्जेक्ट 5 है 6 है, आपको पूरा कोर्स जो पड़ेगा वो पड़ेगा आपको 999 का. ठीक है, एंड अगर पर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आप लोगे तो 399 का कॉस्ट पड़ेगा. अगर आप हमारे साथ इस बैच में जुड़ना चाहते हैं ताकि आप क्लास 10th में बहुत अच्छा स्कोर कर पाए, तो आई होप यू ऑल विल एनरोल. एंड एनरोल करने के लिए आपको इस नंबर पे टेक्स्ट करना है, एंड हमारे टीममेट्स आपको हमारे इस बैच में ज्वाइन करवाएंगे. आई होप यू ऑल विल एनरोल. आगे बढ़ते हैं. अब बेटा थोड़ा समरी देख लेते हैं हम इस चैप्टर की. ठीक है, कि इस चैप्टर में था क्या. टाइगर एक टाउन में आता है. ये जो स्टोरी है एक सर्कस टाइगर के बारे में है. दे मैनेज टू एस्केप अननोटिस्ड फ्रॉम हिज केज, एंड वन डे वेंट स्ट्रोलिंग इन द स्ट्रीट ऑफ द टाउन. उसने अपने आप को अपनी केज से एस्केप करा, एंड एक दिन वो टाउन में चला गया. ठीक है, ही वॉज अकस्टम्ड टू गिव परफॉर्मेंसेस इन अ सर्कस. वो सर्कस में परफॉर्मेंस देता है, वहां पे वो ऑडियंस को देखता है कि जो ऑडियंस होती है वो कुछ रिएक्ट नहीं करती, उल्टा वो इंजॉय करती है. कोई साइन ऑफ फेयर कुछ नहीं होता. तो वो यही सोचता है कि जो मैन होते हैं वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होते हैं, बहुत ज्यादा फेयरलेस होते हैं, ह्यूमन बींग्स. बट जैसे ही वो स्ट्रीट में घुसता है वो रियलाइज करता है कि वो कितना रॉन्ग था. जो ह्यूमन बींग्स होते हैं वो टोटली डिफरेंटली बिहेव करते हैं. ठीक है, जैसे ही वो स्ट्रीट में देखते हैं उनका जो बिहेवियर है वो सरप्राइजिंग और अम्यूजिंग दोनों ही होता है, क्योंकि वो जैसे जैसे टाइगर को देखते हैं वो अपनी जिंदगी को बचाने के लिए इधर उधर भागने लगते हैं. ही वंडर्ड कि वो इतना उनसे क्यों डरते हैं. ही डिड नॉट मीन टू हार्म देम. वो जो टाइगर होता है वो उनको बिल्कुल भी हार्म करना नहीं चाहता. फीलिंग टायर्ड आफ्टर अ लॉन्ग डे स्ट्रोल, ही लुक्ड फॉर अ प्लेस टू लाई डाउन एंड रेस्ट. पूरे दिन थकावट के बाद वो एक जगह ढूंढता है जिसमें वो थोड़ा लेट सके एंड वो थोड़ा सो सके. ही एंटर्ड अ स्कूल वेयर द चिल्ड्रन गॉट एक्साइटेड. ठीक है, वो एक स्कूल में एंटर कर जाता है जहाँ पे बच्चे तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड होते हैं, एंड जो टीचर्स होते हैं वो उनको एक बिग हॉल में बंद कर देते हैं बच्चों को, ताकि वो सेफली वहां पे रह सके. जो टाइगर है वो हेडमास्टर के रूम में एंटर करता है, एंड उस रूम को वो बहुत ज्यादा कूल फाइंड करता है, एंड वहां पे वो सो जाता है. जो टेरिफाइड हेडमास्टर होता है वो वहां पे जंप करने लग जाता है एकदम, एंड मीनवाइल जो टीचर्स होते हैं वो उस टाइगर को जब वो सोता है उसको उसी रूम में लॉक कर देते हैं, एंड दे फाउंड अ सेफर मेथड टू पुल आउट ऑफ द टाइगर. तो जब टाइगर उठता है वो ये सुनता है कि जो उसका मास्टर है एंड उस स्कूल के जो टीचर्स हैं वो आर्ग्यू कर रहे हैं, वर नॉट लेटिंग हिम इन, एंड ऑल्सो वो ब्रूट जैसे वर्ड्स भी यूज करते हैं टाइगर के लिए, विच इज सच एन अनकाइंड वर्ड
फॉर एन एनिमल टू यूज विद देम। ये जो स्टोरी है ये फर्स्ट पर्सन जो है यहाँ पे हमारा टाइगर है, जो कि एक सेंट्रल कैरेक्टर है बेटा, वो अपना एक्सपीरियंस नरेट कर रहा है इस चैप्टर में, ठीक है, अपने ओन वर्ड्स में, एंड वो टाइगर की फीलिंग्स के बारे में बताता है। ये जो स्टोरी है ये टाइगर के पॉइंट ऑफ व्यू से नरेट की गई है, ठीक है। जो ऑथर है वो उसमें हैज पुट वर्ड्स इन हिज माउथ एज दो ही वर टॉकिंग एंड फीलिंग कैरेक्टर, एंड जो हमारा नरेटर है इसका आर.के. नारायण, वो अपने आप को यूज करता है एज अ टाइगर, कि लाइक जो टाइगर फील करता है वो खुद से अपने वर्ड्स में बयां कर रहा है इस चैप्टर में, ठीक है। एज अ फीलिंग कैरेक्टर वो अपने आप को बताता है, एंड देयरफॉर एंड इट इज रिटन इन दी फर्स्ट पर्सन। आगे बढ़े बेटा, अब हमारा जो चैप्टर है हमने डिटेल में एनसीईआरटी से भी पढ़ लिया, मैंने आपको समरी भी दे दी। अब हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बेटा। कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट बाय चूजिंग द बेस्ट ऑप्शन फ्रॉम द वंस गिवन बिलो। ओके, तो हमारे पास क्वेश्चन ये है कि टाइगर्स जो होते हैं वो मेन से सुपीरियर होते हैं, क्यों? क्यों? बिकॉज दे आर फिजिकली मच स्ट्रॉन्गर, ऐसा नहीं है, ठीक है। दे आर मोर ओबीडियंट, नहीं ऐसा भी नहीं है। दे डू नॉट किल एनिमल विदाउट एनी रीजन, यस, जो एनिमल्स होते हैं वो विदाउट एनी रीजन किसी को भी किल नहीं करते, ठीक है। तो इसी रीजन की वजह से बेटा जो आपके एनिमल्स होते हैं वो ह्यूमन से बहुत ज्यादा सुपीरियर होते हैं, क्योंकि इस स्टोरी में ये बताया है कि जो ह्यूमंस होते हैं वो विदाउट एनी हंगर वो किसी को भी किल कर देते हैं, बट एनिमल्स जो होते हैं वो फॉर अ रीजन ही किसी को किल करते हैं, कि कभी भी विदाउट एनी रीजन किसी को भी, किसी भी प्राणी को किल नहीं करते, किसी को नहीं मारते, ठीक है। तो ऑप्शन सी विल बी द बेस्ट ऑप्शन फॉर द क्वेश्चन गिवन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते बेटा, हमारे पास वेरी शॉर्ट आंसर है द सेंटेंस some even thought that I was some extraordinary creature, ठीक है, कि कुछ लोग सोचते थे कि मैं एक बहुत एक्स्ट्रॉर्डिनरी क्रिएचर हूँ, मतलब मैं साधारण प्राणी नहीं हूँ जो कि उनके वहां से पास कर जाएगा एंड उनके बेसमेंट में उनका वेट करेगा उनको खाने के लिए। तो ये क्या स्टेटमेंट इम्प्लीफाई कर रही है कि जो लोग थे वो एक्सट्रीमली क्या थे, देवर एक्सट्रीमली टेरिफाइड, देवर एक्सट्रीमली टेरिफाइड, या तो आप वर्ड यूज कर सकते हो स्केयर्ड, ठीक है, वो बहुत ज्यादा डरे हुए थे। दिस लाइन implies that the people were extremely terrified of the tiger। आगे बढ़ते बेटा, शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। Why do you think the teachers were rude to the circus master? बेटा जो हमारे सर्कस मास्टर थे उनसे वो जो टीचर्स थे वो इतना ज्यादा रूड क्यों थे? देखो, क्योंकि जो टीचर्स थे वो इतने ज्यादा रूड सर्कस मास्टर के लिए इसके लिए थे क्योंकि वो सर्कस मास्टर को एज अ इंफीरियर ट्रीट कर रहे थे एंड सर्कस के प्रोफेशन को बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं कर रहे थे, ठीक है। तो आंसर रहेगा treated circus master as inferior and didn't respected the circus प्रोफेशन, ठीक है, क्लियर। क्योंकि वो सर्कस मास्टर को एज ए इंफीरियर ट्रीट करते थे इसलिए उनको बोलता व्हाट अ रेकलेस पर्सन यू आर, पता है तुम हो भी कौन, ऐसे करके उसको ट्रीट कर रहे थे। तो वो इंफीरियर की तरह ट्रीट कर रहे थे एंड उसके सर्कस के प्रोफेशन को बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं कर रहे थे, ठीक है बेटा। तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। हमने डिटेल में इस चैप्टर को पढ़ा, समझा, हमने समरी डिटेल में समझी, उसी के साथ साथ हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी करे बेटा। सो आई होप आपको चैप्टर अच्छे से समझ आ गया हो। आई होप यू लाइक दिस एक्सप्लेनेशन एंड दिस वीडियो। Thanks for watching.